सुनो, पूर्णायु वालों ने हमारा समय वहाँ पर ही ले लिया है, इसलिए अब हम लेट से नहीं आए, लेट आपने कराया है। अब सुनो, कम समय में और अपनी शक्ति को आजमाना है, तो इससे बड़े बड़े कार्य होते हैं। नहीं समझे तो कैसे होते हैं? मंदिर का जो ऊपर अमल सार रहता है ना, जो अंतिम जहाँ पर एक प्रकार से कलशा स्थापित करना है, उसके नीचे के भाग को अमलसार बोलते हैं। कमल की भांति वह घेरदार होता है। बड़े बाबा के यहाँ जो अमलसार बन रहा सुनते हैं, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अमलसार नहीं है। और उसके ऊपर 27 फीट का कलशारोहण होना है, यह भी उसी के अनुरूप है। इन सब में आप लोगों का हाथ लगा है, यह और खुशी की बात है। हजारों वर्ष तक के लिए वह पूरा का प्रकृति विश्व के सामने अहिंसा के जय घोष करते रहे। यह आप लोगों की एकता के कारण ऐसा हुआ। छोटा सा उदाहरण देकर के मैं आपके सामने छोटे ही समय में पूर्ण कर रहा हूँ, लेकिन इसको पचाने के लिए चले जाएंगे तो जीवन भी कम पड़ रहा। हाँ, ऐसे टेबलेट है ये, ऐसी गोली है। अब देखो, 1000 व्यक्ति मिलकर के एक भार था, यूं कह दो ऐसी पीस थी, उसको उठाना चाहे तो नहीं उठ पा रहा था। एक से एक मल उसमें हाथ लगाए, सब कुछ किया, नहीं हो पाया। लेकिन पहुंचाना है, युक्ति से ही काम कर सकते हैं। तो युक्ति ऐसे लगा दी, टिपाई होती है, टिपाई, या उसको क्या है, हाँ, तीन जो है ये होते हैं, हाँ, टिपाई, उसका नाम दूसरा भी है, हो बोला कुछ नहीं है। हाँ, उन 3 के माध्यम से अब देखो, वो तीनों टिपाई जोड़ा लेते हैं और उसमें एक जंजीर बांध देते हैं और उसका संबंध नीचे के साथ, भार के साथ रहता है। अब उसको एक 500 फीट भी मान लो ऊंचा ले जाना आसान है। अभी तो कह रहे थे, हाँ, क्रीम, हाँ, चेन कुप्पी, अब आ गए तो का नाम, चेन पुल्ली, कुछ भी कर दो। उस समय पर याद नहीं आया, आप लोगों के सहयोग से आ गया है। अब चेन कुप्पी है, अब चेन लटका दी और 2-1 बच्चों को वहां पर बिठा दी। हाँ, 300 बच्चों, हिल भी नहीं रहा, डुल भी नहीं रहा। जब धीरे धीरे वह उठने लगा, ये कहीं भूत तो नहीं है, देव है, कोई नहीं, भूदेव है। पृथ्वी पर रहने वाले विक्रिया बनी नहीं करते हैं, लेकिन इनकी क्रियाओं में चमत्कार रहता है। उन दोनों बच्चों के खींचने से वह हजारों व्यक्तियों के द्वारा जो नहीं उठ रहा था, और वह फूल की भांति जा करके जहां पर रखना वहां पर रख दिया गया। 300 बच्चों को उठाया, 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 300 बच्च
ये शक्ति कहाँ से आई, एक बात, और वो भार कहाँ चला गया। या तो भार कम होना चाहिए, या तो यह दैवी शक्ति इसमें आना चाहिए, दोनों ही नहीं। वह इसलिए कि हम युक्ति से ज्ञान पूर्वक यदि काम करते हैं, लेकिन नियंत्रण चैन कुप्पी में होना चाहिए। थोड़े से भी खिसक जाए सभी चला जाए, नहीं हो सकता, हिल ही नहीं सकता वो उठ पाएगा। बड़े बड़े भार भी इस प्रकार तैरता हुआ ऊपर तक पहुंच जाता है। ध्यान रखें, बीच में मान लो थोड़ा सा रोकना पड़ा, रुक जाएगा, नीचे गिर नहीं सकता। उसी क्या है यह है, जिस गति से वो ऊपर जाता है उसी गति से उल्टे यदि खींचते हैं तो उसी गति से नीचे आता है, धड़ाम से एक साथ नहीं आएगा। आप लोग तो गिर जाए, ये समझे, चढ़ तो जाए, लेकिन जब नीचे उतरना होता, भैया ये तो चक्कर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बहुत कठिनाई से नीचे उतर सकता। बैलेंस में ना नियंत्रण अपने आप को खो देता है। तो किंतु उस चैन कुप्पी में ऐसा बल कहाँ से आया, ये युक्ति के कारण ऐसा हुआ। किसी भी वस्तु का वेट, भार आज तक नहीं निकाला गया सही सही, वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से ही होता है। बड़े बड़े व्यक्तियों ने, सेठ साहूकारों ने, दानशूर व्यक्तियों ने ऐसे ऐसे मंदिर के निर्माण किए हैं जो आज संभव ही नहीं। ऐसी कलाकृति के साथ ये काम होते हैं। अब जब ज़्यादा पुण्य जो वहाँ की तात्कालिक जनता का हो जाता है तो इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं। जबलपुर में भी होना ऐसा सुना है, कई दिन से सुन रहे हैं हम। और जबरदस्त काम कब होगा भगवान जाने, या तो होनहार जो बैठे भीतर अपने अपने आत्मा है वो जाने। हमें तो लगता नहीं जल्दी जल्दी लग जाए, लेकिन यदि मान लो ऐसी चैन कुप्पी मिल जाए, ऐसे कोई चैन कुप्पी मिल जाए तो बहुत जल्दी भी हो सकता है। क्योंकि वो पैसे का काम नहीं है, ध्यान रखना। भीतरी भावना, भीतरी लगन, वृद्धों को भी वह दृश्य देखने को मिले। इस भावना से यदि कोई जवान उस चैन कुप्पी को खड़ा कर दे तो फिर देखो हो सकता। सकने की बात तो फिर भी हम कहेंगे, क्योंकि करे बिना उसको हम पूर्ण नहीं मानते। केवल योजना बना करके बैठ जाओ, योजना कोसों दूर वह कार्य रह जाएगा, कभी नहीं होने वाला है। आम का पेड़ लगाना तो आसान है, देख करके उसमें से आम खाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अब भी ऐसे दोबारा जन्म लेकर के आ जाओ यहाँ पर। जो वृद्ध हैं उनको भेज दो और वहां से पुनः बुला लो मनियार निकल से, तो याद कर दो अच्छे स्थान पर, मुझे इस कार्य को पूर्ण करना है, वो हाथ लगा दें तो सब काम हो जाएंगे। लेकिन त्याग तपस्या के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा भी काम नहीं हुआ, और एकाध लड़का है और उसका इतना तेज पुण्य है तो उससे भी वो आगे का काम कर जाता है। तो यह व्यक्ति जब अपने घर में आ जाता है तो उससे सब लोगों को खुशी होती है। लाला तो है, लेकिन ये लाला अपनी लाल को लेकर के आया है, क्योंकि इस प्रकार का पुण्य ऐसे सही सही कार्य करने से ही उत्पन्न होता है। अब चैन कुप्पी की बड़ी आवश्यकता है, उसकी कीमत कुछ भी नहीं, 3 खड़े कर दो पाया, सब काम हो जाएगा। युक्ति से
किंतु भावना बलवती होना चाहिए। रात दिन उसको उठाने के उपक्रम में ही बुद्धि लग जाए तो ये काम हो सकता है। ऐसे पुराण पुरुषों ने अपने जीवन काल में काम किए। दो, जैसे परम पुराण में लिखा, ऐसे चक्रवर्ती इस धरती के ऊपर ऐसे जैसे मंदिरों को बिछा दिया, इतनी संख्या में मंदिर ऐसे कला संपन्न, देव लोग भी उसको देखने के लिए तरसते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे मंदिर पुण्य के साथ और विधिवत शुद्धि के साथ ये बन जाते हैं, तो देव लोग भी यहाँ पर आकर नृत्य गान के साथ पूजन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कोई बाधा नहीं होगी, वो कहेंगे हम क्रिया से कर लेंगे, लेकिन आप महापुरुषों से भी महापुरुष हैं, इसलिए आपने इसको देव लोग भी आकृष्ट हो करके इसके दर्शन करने के लिए आते हैं, जबकि सम्यक दर्शन के लिए वो कारण होता। ऐसे सम्यक दर्शन के साक्षात कारणभूत जिनालय है, वह एकाधारवें युग में बनाया जाता है, तो लाखों करोड़ों जनता के लिए वह दर्शन दे करके उनको सम्यक दृष्टि बनाने का वातावरण तैयार कर देता है। क्योंकि हम साक्षात भगवान नहीं मिल रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं उनकी जनवाणी है उसमें लिखा हुआ इस विधि से किसी वस्तु में पत्थर इत्यादि में शुद्धि पूर्वक विधि पूर्वक यदि स्थापित करते हैं, तो वो ही पार्श्वनाथ भगवान, वो ही महावीर भगवान, वो ही आदिनाथ भगवान आपके लिए मन चाहे आप सांसारिक चीजों को मांग न करो, एक ही मांग करो, ये हमें भी रत्नत्रय का लाभ हो। ऐसे चैन कुप्पी भी उन्होंने हम लोगों के लिए उपलब्ध कराया है, और आप उसको चैन खींचने का एक बार संकल्प ले लो। ये बच्चों को लगा करके नहीं, सब लोगों उसमें जैसे श्री जी का उत्सव होता है तो कंधेला नहीं लगाते आप, क्षमता नहीं होते हुए भी 10-20 करोड़ के ऊपर जो तुम लगा लो इस प्रकार महोत्सव को पूर्ण कर लेते हैं। उसी प्रकार तन मन धन लगा करके अपनी कुव्वत को सार्थक बनाएंगे। समय ज्यादा हो रहा है क्योंकि पहले से किया गया है, इसलिए हमने पूजने वालों को भी जो बहुत दूर से आए थे, नहीं क्या करें, मैं भी तो दूर से आया हूँ, वो थोड़ा सा समय है उससे सब काम करें तो कैसे करें। अब इन लोगों के लिए हम ये कहते हैं ये बहुत अच्छा है कि हमारे आने से पूर्व 15 मिनट में आप पूर्ण को काम पूर्ण कर लो, हम आते ही पहुंचे कर लो तो और अच्छा मिल जाएगा समय। आज ऐसा ही किया है ना। हाँ बिल्कुल ठीक, ग्राहक तो आपको उतने ही मिलते हैं, 10 मिनट में बोलो क्या 15 मिनट में बोलो, एक जगह कार्य देंगे क्योंकि वो संकल्प लेकर के आए हैं। हाँ शांति पर बनाए रखो। 2 व्यक्ति का ये नियम बहुत अच्छा है, नहीं समझे, वहीं से हाथ लगा दो तो काम हो जाएगा। हाँ और हम भी आपके हाथ की नजर रख देते हैं, इनका काम हो गया। अहिंसा परमो धर्मः।